तुम्हें पता है हनुमान जी बचपन में भी राम जी के पास रहे। आहा, बचपन काल में जब राम अवतार हुआ, अयोध्या में राम जी का अवतार हुआ, तो शंकर जी ने सोचा सब दर्शन करने जा रहे, हम भी जाएं। तो भोले बाबा बने मदारी, और एक रूप में मदारी शंकर जी और दूसरे रूप में हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ही तो शंकर जी हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप एक रूप में शंकर जी मदारी बने, दूसरे रूप में हनुमान जी का रूप। अब ले गए अयोध्या वानर रूप में हनुमान जी को, वानराणाम धीसम। जैसे ही पहुंचे तो बंदरों की तरह हनुमान जी महाराज उछलकूंद करने लगे, खेल दिखाने लगे। धीरे धीरे खेल प्रसिद्ध हो गया। राम जी थोड़ा बड़े भय, तो छोटे छोटे बच्चों से पता लगा कि अयोध्या में एक बंदर आया है, बड़ा करतब दिखाता है। तो राम जी मचल गए, पिताजी हमको भी उसी बंदर का खेल देखना है। दशरथ जी ने तुरंत भोले बाबा जो मदारी थे उनको बुलवाया। ए मदारी जी, हमारे बालकों को बंदर, तुम्हारे बंदर का खेल देखना है, खेल दिखाओ। जो महाराज आ गया। जैसे ही हनुमान जी ने राम जी को देखा, राम जी ने हनुमान जी को देखा, सोई हनुमान जी तुरंत चरणों में आके लिपट के बैठ गए। सब बच्चे ताली बजाने लगे, हो, बंदर ने पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब हनुमान जी आंखों में आंसू भर के मौन बाणी बोले, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण, आपके चरणों को छोड़कर हम कहां जाएं। आहा, हमारा तो आधार आप है। हे प्रभु, अब आप मिल गए, अब छोड़ मत देना। राम जी से हाथ जोड़ के हनुमान जी बोले, प्रभु एक बात बोले। हाँ बोलो। हमारी तो पकड़ कमजोर है, इसलिए हम आपके चरण छोड़ रहे। हमने सुना आपकी पकड़ मजबूत है, तो आप पकड़ो। मेरे श्रोताओं, मैं एक प्रार्थना करूं आपको, तुम भगवान को पकड़ने की कोशिश मत करो। भगवान से कहो कि तुम हमें पकड़ो, क्योंकि हम लोग तो वासना के चक्कर में या लालच के चक्कर में छोड़ सकते हैं, पर भगवान की एक आदत है, एक तो वो पकड़ते नहीं है, पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। तुम भगवान से मेरे पागलो एक और प्रार्थना करें। बहुत से लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। हम निवेदन करें, तुम कथा में इसलिए मत आओ कि तुम्हें भगवान के दर्शन मिलेंगे ना, तुम मंदिरों में इसलिए मत जाओ कि तुम भगवान के दर्शन करोगे ना, तुम मंदिरों में इसलिए मत जाओ कि तुम भगवान को देख पाओ। मंदिरों में तुम इसलिए जाओ कि भगवान तुम्हें देख पावे, भगवान तुम्हें देखे, तुम्हें गुरु देखे, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है तुम गुरु को देखो। बहुत से लोग रेलिंग नाक कर आगे आते हैं, लड़कर आगे आते हैं। क्यों? हम देख आए, हम नजदीक आ गए। ना ना ना, तुम इसीलिए मत आगे नाक कर आओ, आगे दौड़कर मत आओ कि तुम हमें देख पाओ या तुम भगवान को देख पाओ। मेरे पागलो, तुम इसलिए कथा में आओ भगवान तुम्हें देख पावे। तुम भगवान से मत मांगो, इतनी भक्ति करो, इतनी सेवा करो, भगवान खुद तुमसे कहे भैया कुछ तो मांग ले, कुछ तो ले ले, कुछ तो प्राप्त कर ले। हनुमान जी हाथ जोड़े हैं, आंखों में आंसू है। प्रभु हमारी पकड़ कमजोर है, पर आप अपनी पकड़ मजबूत रखना। जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण
आपके चरणों को हम छोड़कर कहां जाएं। धन्य है सदगुरु श्री हनुमान जी। यकु में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। हे भगवान, मैं आपको भूलूं ये तो हो सकता है, पर आप हमें ना भूल जाना, ये अच्छी भक्ति। भगवान भूल जाए किसी को, उसकी हालत क्या हो। भगवान छोड़ दें किसी को, उसकी हालत क्या होगी। प्रभु एक बात बोले, बुरा न मानना, हम लोग भगवान को स्वार्थवश भजते हैं। ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। भैया हनुमान जी तो दयालु हैं, हमें उन्हें स्वार्थवश नहीं भजना चाहिए। हनुमान जी का भजन तो उनकी कृपा पाने के लिए करना चाहिए। मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी अगर प्रेम में आ जाएंगे, हनुमान जी अगर तुम्हारी बाहें पकड़ लेंगे, तो दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भर देंगे। वो तुम्हारी जेब में सब कुछ डाल देंगे, क्योंकि चारों युग पर ताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। बहुत दिनों तक हनुमान जी वहीं रहे सेवा में। दशरथ जी ने उस बानरा रूप में श्री हनुमान जी को रख लिया, बहुत दिनों तक सेवा की। जब विश्वामित्र जी लेने आ गए, तब राम जी ने हनुमान जी के कान में कहा, सुनो, हमको अब जाना है, जनकपुर भी जाना है, थोड़ा शादी वादी भी करनी है। एक काम करो, तुम तुरंत जाओ, हमको ऋष्यमुख पर्वत पर मिलना, वहीं मिलन होगा। जो आज्ञा भगवान। पर प्रभु आप हमें भूल ना जाना। नहीं नहीं नहीं, तुम ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास रहो, हम वहीं तुमको मिलेंगे। ये पहली मुलाकात है हनुमान जी की राम जी से। पर दूसरी बार ऋष्यमुख पर्वत के पास में मिलते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।